ऐसे क्या गलती होती है जनरली कि मतलब आपको सुपरवाइज किया जाता है फिर भी ये आपको हेल्थ के ऊपर आ जाता है? See, there are some bodies which are not meant for intermittent fasting. First of all, अगर आप intermittent fasting start कर रहे हैं, अगर उसका आपको positive effect आपके body पे दिख रहा है, then that is for you. Then you continue doing that. लेकिन for some people, intermittent fasting doesn't work. It gives them a lot of gut issues. उनको ब्लोटिंग होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, एंड इवन एज आई सेड कि अगर गट कॉम्प्रोमाइज्ड है फिर भी आप न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो भी दे रहे हो वो अब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा है. सो दैट कुड बी द केस कि अगर इतना सब देने के बाद भी शायद उनको डेफिशिएंसी हुई रहेगी. एंड देयर कुड बी सम मेटाबॉलिक रीजंस ऑल्सो वाई दोज न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं हो रहे हैं. बिकॉज अगर वो सुपरवाइज्ड थे बाय अ न्यूट्रिशनिस्ट, उनको सप्लीमेंट्स वगैरह सब जा रहे थे, सो देन IF would not be the only reason. इसमें से एक बात सीखने को मिलती है कि IF इज नॉट द ओनली थिंग दैट वी शुड डू. हर एक बॉडी के लिए IF इम्पोर्टेंट नहीं है. नहीं है. और थर्ड थिंग, आपको आपके बॉडी का पूरा चेकअप करना ही पड़ेगा आई गेस, और रेगुलर बेसिस पे कि या दैट इज़ अ प्रोटोकॉल कि आप कोई भी लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक्सरसाइज चालू करनी है, या आपको यू वांट टू स्टार्ट फॉलोइंग एनी काइंड ऑफ डाइट, आपको कोई पैशन फॉलो करना है, कोई स्पोर्ट खेलना है, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर टू नो कि आपका करंट हेल्थ स्टेटस क्या है. ठीक है, अगर आप जिम में भी जाते हैं तो आपको आपके ट्रेनर को पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या हेल्थ इश्यूज है. एज सिंपल एज कोलेस्ट्रॉल रहेगा, देन ऑल्सो लाइक योर वर्कआउट हैज़ टू बी मॉनिटर्ड, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जिसका हाई रहता है उसका हार्ट रेट जल्दी से नॉर्मल नहीं होता है. सो दैट हैज़ टू बी कंसिडर्ड व्हेन यू आर वर्किंग आउट. तो आपको पता होना चाहिए एट प्रेजेंट मेरे बॉडी में क्या क्या चेंजेस है, या मेरा प्रेजेंट हेल्थ स्टेटस क्या है, और मुझे क्या अचीव करना है. सो ये दो चीज़ आपको पता होनी चाहिए.